क्या आज हमारे लिए फंडामेंटल एनालिसिस मौजूद है? क्या टेक्निकल एनालिसिस की बेस पर आज हम प्रॉफिट बना सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब आपको आज मेरा ब्लॉग देख के समझ आ जाएगा और मिल जाएगा। सबसे पहले बात हम करते हैं कि भाई मंडे था और उठना बड़ा मुश्किल था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्यों? इसलिए कि सैटरडे संडे को मार्केट क्लोज होती है। मार्केट की क्लोजिंग की वजह से उठना बड़ा मुश्किल हो रहा था, बड़ा दुश्वार हो रहा था। बड़ी तक दो के बाद उठ गए हैं, आंखें खुल गई हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही उठने की। क्यों? इसलिए कि आज तो मार्केट ऑन है और उठना पड़ेगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस मौजूद नहीं थे, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करना था। उसके लिए हमें देखना होगा गोल्ड की हमें कहाँ से एंट्री मिली, कहाँ से एंट्री हमें नहीं मिल रही। ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी और ग्रुप में भी शेयर करना होगा, लोगों को बताना होगा और इसकी भी करना। बड़ी मुश्किल से उठ तो गए हैं, आंखों को मलते मलते उठ गए हैं, सिस्टम की तरफ जाएंगे। सिस्टम भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक की तरफ क्यों जाएंगे? सिस्टम की तरफ इसलिए जाएंगे ताकि हम अपने टेक्निकल एनालिसिस बनाकर लोगों को सिग्नल दे सके, सिग्नल प्रोवाइड कर सके जो हमारे सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हम सिस्टम की तरफ बढ़े तो सिर्फ सिस्टम को ऑन करने की ज़रूरत मुझे महसूस हुई, लेकिन सोचा कि भाई सारे सिस्टम को ऑन करने की क्या ज़रूरत है। एक ही सिस्टम को ऑन कर लेते हैं, बकिया का काम वही कर लेगा, एक सिस्टम सबका काम कर लेगा, क्योंकि मार्केट को हमें टच करना, मार्केट को देखना है। तो जब तक ये सिस्टम ऑन होता है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट बहुत मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? कमज़ोर होती है। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई कमेंट में ये बता दें कि पिछले वीक के अंदर आपने कितना प्रॉफिट बनाया है, कितना लॉस किया, ये बता दें। अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आपने लॉस किया तो कितना लॉस किया बता दें। और अगर आप कवर करना चाहते हैं, अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, प्रॉफिट टेबल बनना चाहते हैं, तो आप कमेंट के अंदर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको शो होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक आपको ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, तो देन आप तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल एक्सपीरियंस के साथ आपको नॉलेज दी जाएगी। सिस्टम तो ऑन हो गया भाई, आपको सामने बाइक की तस्वीर नजर आ रही होगी। अगर आपने इस बाइक को अभी तक फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉलो सब्सक्राइब कर लो भाई। इस बाइक को आपको सामने उसकी तस्वीर नज़र आ रही है। सिस्टम ऑन हो गया है भाई। अब चलते हैं मार्केट की तरफ, मार्केट के एनालाइज करते हैं, मार्केट को देखते हैं, मार्केट हमें क्या देती है। सिस्टम तो ऑन हो गया था भाई, लेकिन मसला ये आ रहा है कि नेट प्रॉब्लम कर रही है। तो आपको मालूम होगा पिछले 1 से 2 मंथ के अंदर पाकिस्तान के अंदर नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है और काफ़ी ऑनलाइन वर्कर्स को, जो भी ऑनलाइन काम कर रहा है, उसको ये प्रॉब्लम्स सहनी पड़ रही है, क्योंकि नेट स्लो है। तो इसकी वजह से वीडियो डिले हो रही है, आपके सामने टेक्निकल एनालिसिस डिले हो रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में अगर बात करें तो हमारे पास 2 सितंबर के कोई एनालिसिस, कोई ऐसी लॉन्ग जो है न्यूज़ मौजूद नहीं है जिसकी बेस पर हम क्या करें, ट्रेड लें। कोई ऐसी लॉन्ग न्यूज़ तो मौजूद नहीं है। देन क्यों? इसलिए कि भाई देखें, ये करेंसी मार्केट है। करेंसी मार्केट इकोनॉमिक मार्केट होती है और इकोनॉमिक का ताल्लुक किसके साथ है? करेंसी न्यूज़ के साथ होता है, न्यूज़ की बेस पर। अब देखिए, मैंने एक और वेबसाइट आपके सामने ओपन की है, FX3. अब ये वेबसाइट, इस वेबसाइट का ये काफ़ी बेस्ट वेबसाइट है। इसमें आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिल जाती है मार्केट के, बुलिश की, अपसाइड की, और कौन सी कैंडल के कौन से जो करेंसी है वो बुलिश जाएगी, बेरिश जाएगी, साइडवे रहेगी, क्योंकि वो मार्केट की ये जो करेंसी है ना, ये जो वेबसाइट है, ये मार्केट की बैक को देखकर नेक्स्ट का टारगेट जो अचीव करती है कि भाई नेक्स्ट ये बैक ये था, नेक्स्ट ये रहेगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसने बताया कि भाई 67% बुलिश है और इतना % बेरिश है, साइडवे नहीं है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर बताती है कि भाई मार्केट के अंदर इतना % है। लेकिन अगर हम गोल्ड के चार्ट को देखेंगे तो अभी गोल्ड का चार्ट हमारे सामने ओपन तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम गोल्ड का चार्ट हमारे से उसको हम ओपन करेंगे, क्योंकि नेट की इशू की वजह से मैंने आपको बताया गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया है। बाज़ाहिर तो आपको गोल्ड सेल ही नज़र आ रहा होगा। देखें मार्केट के अंदर गोल्ड आपको सेल ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको गोल्ड के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज हासिल, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट को समझना आसान होता है और स्मॉल टाइम फ्रेम पे मार्केट को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हमने मार्केट को एनालिसिस कर लिया है, आप देखें तो हमने ये बड़े टाइम फ्रेम पर किया H4 पर के 4 हॉर्स पर के मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड है। तो आप देखें वहाँ मार्केट आपको सेल पोजीशन में नज़र आ रही थी और यहाँ देखें मार्केट की क्या पोजीशन है। यहाँ मार्केट आपको साइडवे ट्रेंड में नज़र आ रही है। 1-2 दफ़ा मार्केट ने रिजेक्शन भी किए, बट सेम लाइन के दरमियान आकर रुक गए। इसको कहते हैं साइडवे ट्रेंड। अब देखें, इसको अगर मैं बिग करता हूं तो मार्केट के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है वो एक साइडवे ट्रेंड नज़र आ रहा है, ठीक है।
इसके अंदर अगर हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, ये जो अपॉर्चुनिटी है हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम इसको स्मॉल उसमें कर दें, स्मॉल टाइम फ्रेम पे कर दें, तो हमें तब भी ये चीज़ समझ आ जाएगी। लेकिन ये जो टाइम फ्रेम है ना, टाइम फ्रेम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि बड़ी टाइम फ्रेम पर बड़े लोग ट्रेड लगाते हैं, हम तो छोटे लोग होते हैं, हमारा टाइम फ्रेम स्मॉल होता है। ठीक है, ये जो आपको साइडवे ट्रेंड नज़र आ रहा है, साइडवे ट्रेंड का मतलब ये होता है कि मार्केट एक क्या बनाती है, अप और डाउन बनाती है, उसी की जगह रिजेक्शन करती है। ठीक है, हमने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया है और मार्केट ने रिजेक्शन हमारे क्या दिए, 2 ही रिजेक्शन दिए, एक अप की एक डाउन की। इसको बोलते हैं साइडवे ट्रेंड के मार्केट 2 लाइनों के दरमियान वहीं से ऊपर जाए वहीं से नीचे आए, और जिसको कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी सपोर्ट को मार्केट सपोर्ट से ऊपर जाए और रेजिस्टेंस से नीचे आए, और अगर इसको ब्रेकआउट करके दोबारा मार्केट में फेक ब्रेकआउट करे, जैसे यहाँ भी आपको देखें एक बार फेक ब्रेकआउट किया है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, मार्केट के एनालाइज करेंगे, मार्केट को देखेंगे। अब मार्केट को देखने के बाद मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट के अंदर हमें पोजीशन बाय की नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम बाय की पोजीशन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे ये अलग सवाल है। क्यों? इसलिए कि देखें मार्केट आपको जो दिखा रही होती है, अब इसी टाइम मार्केट अब यहाँ हमें बाय दिखा रही है। ठीक है, इसी टाइम अगर कोई बिग ट्रेडर आ गया, बड़ा ट्रेडर आ गया, स्मार्ट मनी आ गया, कोई बड़ा पैसे वाला आदमी आ गया और वो क्या करे, मार्केट के अंदर सेल की ट्रेड लगा दे, क्या करे, सेल की ट्रेड लगा दे, तो मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, मार्केट क्या होगी, नीचे जाएगी। क्यों? इसलिए नीचे जाएगी कि मार्केट के अंदर एक बड़ा ट्रेडर आ रहा है। मैंने आपको कहा ये कोई वेबसाइट नहीं है कि भाई आपको अगर कह दिया कि भाई यहाँ से बाई मार्केट ऊपर जाएगी तो 100% नहीं होगा। कोई भी आपको ट्रेडिंग के अंदर 100% तो बता ही नहीं सकता पहली बात। क्यों? इसलिए कि नॉलेज हमारे पास जो होती है वो बैक की होती है, तो हम बैक को देखकर उसके जो नेक्स्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, प्रोसीजर हम करते हैं, इसको टारगेट बनाते हैं, बैक को देखकर नेक्स्ट का टारगेट बनाते हैं। मार्केट अब बाय भी जा सकती है, सेल भी जा सकती है, आपको बता दिया। लेकिन अगर हम स्मार्ट मनी यहाँ आ गया तो मार्केट को सेल ले जाए। क्यों? इसलिए कि एक ही पैसे के अंदर 2 लोग आ गए और एक ने ज़्यादा खरीदा और एक ने कम खरीदा, तो मार्केट के अंदर रिजेक्शन लाजमी आएगी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, लाइक और शेयर कर दें। इससे